अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कुछ अहम ख़बर मैं आपके सामने रखूँगा। दरअसल मोदी जी ने थूका हुआ चाट लिया है। किसानों के लिए ये बड़ी राहत और खुशखबरी है। किसानों के लिए आज की जो खबर है, मोदी सरकार ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि आज हमने कृषि कानून वापस लेने का फैसला कर लिया है। इस बात को लेकर किसानों में एक खुशी की लहर दौड़ गई है, लेकिन विपक्षी नेताओं ने में एक हलचल सी मची और उन्होंने प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दी है। किसने क्या कहा, मैं ये सब बातें आपके सामने रखूँगा। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली सच्ची और बेबाक खबरें आपको मिलती रहें। चलिए अब किसने क्या कहा मैं आपको बताता हूँ। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIM के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने पर तंज कसते हुए PM मोदी को निशाने पर लिया है। ओवैसी ने एक शेर में लिखा है, दहन पर है उनके गुमा कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमिया कैसे कैसे, ज़मीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। दहन कहते हैं थूक को, यानी थूका हुआ चाट लेना। तो तंज कसते हुए ओवैसी ने कहा कि तुमने थूका हुआ चाट लिया है मोदी जी। ओवैसी ने अपने ट्वीट में दूसरे में लिखा है, कृषि कानून शुरू से ही असंवैधानिक था। सरकार के अहंकार के कारण किसानों को सड़क पर उतरना पड़ा। अगर सरकार बाल हट नहीं करती तो 700 से ज़्यादा किसानों की जान नहीं जाती। किसान आंदोलन को बधाई। पंजाब और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की पतली हालत को देखते हुए मोदी के पास और कोई विकल्प नहीं था। ये कहा है असदुद्दीन ओवैसी साहब ने। अब चलिए दूसरे ने क्या कहा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने 3 कृषि कानून को वापस लेने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले पर कहा कि अब चुनाव में हार दिखने लगी तो आपको अचानक इस देश की सच्चाई समझ में आने लगी। उन्होंने आगे कहा, 600 से अधिक किसानों की शहादत, 350 से अधिक दिन का संघर्ष। मोदी जी, आपके मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचलकर मार डाला। आपको कोई परवाह नहीं थी। आपकी पार्टी के नेताओं ने किसानों का अपमान करते हुए उन्हें आतंकवादी, देशद्रोही, गुंडे, उपद्रवी कहा। आपने खुद आंदोलन जीवी बोला, उन पर लाठियां बरसाई, उन्हें गिरफ्तार किया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि 3 कृषि कानून किसानों के हित में तो वापस हुए ही हैं, लेकिन सरकार चुनाव से डर गई है और वोट के लिए कानून वापस लिए गए हैं। उन्होंने आगे कहा, हो सकता है कि सरकार चुनाव के बाद फिर से ऐसा कोई कानून लेकर वापस आ जाए। साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी पूछा कि ये भरोसा कौन सा दिलाएगा कि भविष्य में ऐसे कानून नहीं आएंगे जिससे किसान संकट में आए। अखिलेश ने आगे कहा, किसान माफ़ नहीं करेंगे और बीजेपी को साफ कर देंगे। क्या बीजेपी माफ़ी मांगेगी? इस बात के लिए आगे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके किसानों को बधाई दी है। उन्होंने लिखा है, हर एक किसान को जिसने संघर्ष किया और जिस तरह का सलूक आपके साथ बीजेपी फॉर इंडिया ने किया, आप उससे विचलित नहीं हुए। ये आपकी बड़ी जीत है। इस लड़ाई में आपने अपने प्रियजनों को खोने वाले सभी लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। और आगे रवीश कुमार ने भी कहा है, जो इंडिया टीवी के NDTV के पत्रकार हैं, सबसे बड़ा, यानी कि जो सच्चा और एक अच्छा चैनल, जो टीवी बड़े चैनलों पे ख़बरें जो दिखाते हैं, रवीश कुमार, अक्सर सभी लोग उनको जानते हैं जो ख़बरें देखने वाले हैं। तो उन्होंने भी बड़ी अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि ये जीत सिर्फ किसानों की नहीं है, ये मुसलमानों की भी जीत है। क्योंकि दरअसल मोदी सरकार हर चीज़ में हठधर्मी दिखाने के लिए अपने को एक मजबूत पार्टी समझते हुए हर किसी पर निशाना साधती है। कभी मुसलमानों को परेशान किया जाता है तो कभी किसानों को परेशान किया जाता है, कभी
दलितों को परेशान किया जाता है। कभी जो वकील हैं कोर्ट कचहरी में बेचारे, जो किसी के लिए किसी के हक़ की आवाज़ उठाने वाले होते हैं, जज होते हैं, वकील होते हैं, कभी उनका तबादला कर दिया जाता है, कभी उनके ऊपर गैर कानूनी तौर पर मुकदमा दर्ज करके उनको जेल की सलाखों के पीछे ठोक दिया जाता है। इसी तरीके से न जाने कितने लोग मुसीबतों के मारे हैं इस देश के अंदर। किसी को मज़हब के नाम पे मार दिया जाता है, कहीं कुरान को जला दिया जाता है, कहीं गीता को फाड़ दिया जाता है। दरअसल जब से ये बीजेपी सरकार आई है, न जाने देश के अंदर कितने तरीके से अत्याचार हो रहा है और न जाने कितनी मुसीबतों के मारे लोग इस देश में जी रहे हैं। कभी महंगाई ने कमर तोड़ डाली है गरीबों की, किसानों की, कहीं उन पे अत्याचार के मुकदमे लगाकर सलाखों के पीछे ठोक दिया गया है। यानी जो भी सच्ची बात करेगा, अच्छी बात करेगा, जो भी इस सरकार के ख़िलाफ़ बोलेगा वो सलाखों के पीछे ज़रूर जाएगा। ये इन लोगों ने तय किया हुआ है। तो अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, जैसा कि आपको पता है 2022 में चुनाव है। इस बात को सामने रखते हुए मोदी जी ने ये फ़ैसला लिया है। उनको पता है अगर तुमने ये फ़ैसला वापस ना लिया, कहीं ऐसा ना हो उत्तर प्रदेश तो छोड़िए, कहीं पूरे देश में तुम्हें हार का सामना न करना पड़ जाए। तो दोस्तों ये ख़बर कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बता देना। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अस्सलाम वालेकुम।